न्यूटन ने कभी भी लॉज ऑफ मोशन डिस्कवर ही नहीं किए थे। इनको डिस्कवर करने वाला कोई और ही था। बस दिक्कत यहाँ पे ये हो गई कि उस समय जिसने लॉज ऑफ मोशन डिस्कवर किए थे, उस समय से लेकर आज तक किसी ने भी उनके नाम पर इन्हें पेटेंट ही नहीं करवाया। इनफैक्ट उस कंट्री के लोगों को भी नहीं पता कि इतनी महान खोज करने वाला उनके देश से बिलोंग करता है। दूसरी तरफ न्यूटन ने, जिसने लॉज ऑफ मोशन को कॉपी किया, साथ ही साथ उसको अपने नाम पर पेटेंट भी करा लिया, ताकि इन फ्यूचर कोई भी अपनी वॉइस उसके अगेंस्ट या उसकी कंट्री के अगेंस्ट रेस ही ना कर पाए। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। क्या सच में न्यूटन ने लॉस को चुराया या उसने सच में उन्हें डिस्कवर किया? तो ये बात बहुत पुरानी है। ऋषि कर्नाड, जो कि एंशिएंट पीरियड में हिंदुस्तान में रहते थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में लॉज ऑफ मोशन को डिस्कवर कर दिया था, जिसका नाम था वैशेषिक, जिसे उस समय की सबसे लोक प्रचलित ग्रंथ भी माना जाता था। ये ग्रंथ उस समय पाठशालाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती थी, जैसे अभी हम साइंस की बुक पढ़ते हैं। और इन लॉज ऑफ मोशन को ऋषि कर्नाड ने 600 BCE में ही ढूंढ लिया था। और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम इंडियंस पुराने समय में भी साइंस को कितना डेवलप कर चुके थे। ऋषि कर्नाड के ग्रंथ वैशेषिक में सारे लॉज ऑफ मोशन को समझाया गया है। उसमें सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में बताया गया है और उसके बाद 3 लॉ को संस्कृत में समझाया गया है, जिसमें पहला लॉ है निम्नित विशेषित कर्मणो जायते। इसका मतलब है कि चेंज इन मोशन इज ड्यू टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। यही सेम लॉ दिया है हमारे न्यूटन बाबा ने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है सेकंड लॉ, जो कि ऋषि कर्नाड ने दिया, निमित्तपेक्षात् कर्मणो जायते नियतधिक क्रिया प्रबंधो हेतु। मतलब चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सेम लॉ हमारे न्यूटन बाबा ने भी दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर हम उस पर फोर्स कर अप्लाई करेंगे सेम डायरेक्शन में तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। हेंस अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही हमारे ऋषि कर्नाड ने थर्ड लॉ भी दिया, संयोग विशेष विरोधी। मतलब एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। फिर से न्यूटन बाबा ने अपना जादू चलाया और सेम लॉ हमें बताया, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक दूसरे को हिट करता है तो उन दोनों को सेम पावर से फोर्स लगेगा उनके अपोजिट डायरेक्शन में। हेंस ये लॉ भी न्यूटन ने सेम दिया। अब देखो, ये जो बात मैं कर रहा हूँ हवा में नहीं कर रहा हूँ। हर टॉपिक पे रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों को कंटेंट दे पाता हूँ। और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते, प्लीज़ सब्सक्राइब। अभी तक हमारे 10 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं। चलो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे किसी और एडवेंचरस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।